सीन की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पे वो लेडी सबसे कह रही होती है कि जो मेरी पोती की मदद करेगा मैं उसको काफ़ी अच्छा इनाम दूंगी। अगर जो भी ये हर्ब ढूंढ के लाएगा उसको मैं बहुत ही ट्रेजर्स दूंगी। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही दावा कर रही है, क्या ये सच में दे सकती है। और तभी वो बुढ़िया कहती है चलो सब लोग तैयार हो जाओ, अब मैं इस एरे को एक्टिवेट करने जा रही हूँ। सबके सब तैयार हो जाओ, अपनी पोजीशन ले लो। और तभी वो एरे को एक्टिवेट करने लगती है। ये एरे ऐसा है कि डायरेक्ट दूसरी किसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देगा जहाँ पे हम लोग का हमारा एमसी एडवेंचर करेंगे, बाकी सब डिसाइल भी एडवेंचर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो बाकी लोग भी इसकी मदद कर रहे होते हैं। ठीक, बाकी लोग सब कह रहे होते हैं जल्दी से चलो, एरो बनने वाला है। अगर हम लोग इसमें जल्दी से नहीं पहुंचे तो हम लोग के पास काफ़ी सारी हर्फ नहीं आ पाएंगी, ना ही ट्रेजर्स हम लोग के हाथ में आएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। लेडी होती कहती है यंग मिस आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ तो मैं किसी और को भेज दूँ, अभी भी आपके पास मौका है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। अगर मैं अभी से ही एडवेंचर नहीं करूँगी तो आगे कल्टीवेशन कैसे कर पाऊँगी। तो सब कुछ सब निकल जाते हैं हमारे एमसी इस तरफ पूरे एरे के अंदर चला जाता है। और जैसे उस एरो को छूता है उसे एक अजीब ही तरह की फीलिंग आती है, जैसे कि यहाँ वो कई बार आ चुका है। ये सब देखने के बाद तुरंत ही वहाँ एक रोशनी आ जाती है। अब समझो पूरा एरे चालू हो चुका है और हमारा एमसी कहीं चला गया है। और वहाँ किसी की आवाज़ें आ रही होती हैं कुछ बंदों की, जो कह रहे होते मुझे ये वाटर स्पीड हर्ब मिली है, कोई कह रहा है मुझे ये वाली हर्ब मिली है, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी देखता है अपने आसपास, तो देखता है कि कहीं और जगह ट्रांसपोर्ट हो गया है। और ये होता है एक आइलैंड, ये पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है, वहाँ पे ये लोग ट्रांसफर्ड हो गए हैं। अब यहीं पर इन लोग को काफ़ी सारे एडवेंचर्स करने होंगे, बहुत चीज़ें करनी होंगी। आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये तो एडवेंचर के लिए आए हैं। तो हमारे एमसी के पीछे एक लड़का आ जाता है जो कहता है मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा, तुम इधर कहाँ मिले, और मुझे नहीं लगता तुमने अभी तक कुछ भी ढूंढा है, क्या तुम बस हम लोग के ऊपर बोझ बनने के लिए आए हो। ये हमारे एमसी से बोल रहा होता है, ये वही सीनियर ब्रदर होता है। ठीक, और तभी एक धमाका होता है वहाँ पर, बूम करके बिल्कुल। ठीक, जब उसके सबके सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं हमारा एमसी चौंक जाता, कहता है क्या इतना बड़ा धमाका कौन कर सकता है, यहाँ कौन आ गया, कौन सा बिस्ट आ गया। तब हम लोग दिखाते हैं एक नाव आई है जो कि पूरी पूरी टेलीपोर्ट करके ये लोग लाए हैं इस जगह पे। तो ये नाव बड़ी ही दिलचस्प होने वाली इसकी आगे कहानी भाई। ठीक, तो ये वही लड़का होता है जो पीछे पड़ा था लड़की की जायो के। तो ये पूरी पूरी नाव अपनी ले आया भाई, बड़े क्लियर का लड़का आया, समझा करो। ठीक, तो जो लड़की होती है उसके तरफ सब लोग देखने लगते हैं कि अब ये क्या जवाब देगी, क्योंकि वो उसको बुला रहा होता है। तो लड़की कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ आने में, और मैं अकेली एडवेंचर करना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। हाँ, अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें अच्छा सा सबक भी सिखा सकती हूँ, ये मैं नहीं देखूंगी तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में क्या रिलेशन है। ये सब बोल के वो वहाँ चली जाती है। हमारा जो एमसी होता है सोचता है तो वही लड़की है, यहाँ पर भी इसको टेलीपोर्ट कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे दूरी बना के रखनी होगी। वो लड़की अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको ले जाती है और कहती है यहाँ रुकने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ से तुरंत ही चलो। वो तुरंत वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ बंदे कह रहे होते हैं इसको मारो इसको मारो। फिर हमारा लड़का होता है जो बताता है कि ये लोग यहाँ भी लूटा पार्टी कर रहे हैं, क्या हम लोग को भी ये काम करना चाहिए। जो दूसरा लड़का होता है कहता है हाँ हम लोग को भी ऐसे काम करने चाहिए, अगर हम लोग ये करते हैं तो हम लोग पर ज़्यादा ट्रेजर्स आएंगे, ज़्यादा हर्ष आएंगी, अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग पर बहुत कम हर्ष आएंगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि तो किसान सेप के डिसाइबल हैं, इतने डिमोनिक कैसे हो सकते हैं, इनको क्या दूसरी क्लैन वालों को मारने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब बोल रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर ये बाहर हमला कर सकते हैं तो मुझ पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए कि ये इन लोग को हेल्प मिल सके। ये सब सोच रहा होता है हमारा एमसी। तभी जो सीनियर ब्रदर होता है वो सबसे कहता है क्या हम लोग तेजस के सबको मारना सही है। तो तभी हम लोग उनके पीछे एक चीज़ दिखाई जाती है भाई, ये मुझे आगे चल पता चलेगा कि बिस्ट है क्या है, कोई अटैक ही आ रहा है हमारा एमसी की तरफ। अरे ये तो भाई डायनासोर निकला, अरे डायनासोर क्या है, मगरमच्छ है, सॉरी। ठीक, देखने में लग रहा था। ठीक, तब बाकी सब लोग बात करने लगते हैं हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि क्या मुझे सुझाव देना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं तुम्हारा सुझाव कोई काम का नहीं है। तो एमसी कहता है ये लोग की एक्टिंग तो देखो है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं जैसे ये लोग बहुत सुप्रीम है। तो मैं समझ गया हूँ इन लोग को मुझे शेयर देने को की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं भी इनके पीछे नहीं पड़ूंगा। बाकी जो लड़के होते हैं तो एक्टिंग करने लगते हैं कि एमसी तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग को कोई भी शेयर नहीं देंगे। इसलिए तो बिल्कुल नहीं देंगे कि तुम रेड टांग के डिसाइबल हो। दूसरा बंदा रोकने लगता, कहता अरे यार इसको छोड़ो यार, थोड़े से हम लोग को हेल्प देनी पड़ेगी, आपस में बांटना ही पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर एक ही सेक्टर डिसाइबल है। तभी आराम से को कोई खतरा सेंस हो जाता है और सबसे कहता है कि संभल के रहना, किसी डिमोनिक विश ने हमला कर दिया है। और ये भाई होता है मगरमच्छ, जो कि बड़ा खतरनाक लग रहा होता है भाई, तो मुझे असली लग रहा है इसलिए लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इसको बना दिया है। इसको देखने के बाद सब कुछ सब डर जाते हैं, सब लोग कहते हैं चलो अटैकिंग के लिए तैयार हो जाओ, सेट दी फॉर्मेशन।
ये सब बोल रहे होते, कह रहे होते तो 2 रैंक का है, हम लोग से एक लेवल ऊपर है, ये सब बोल रहे होते हैं। जो हमारा सीन बदल होता है हमारे एमसी से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, अगर तुमने भी कुछ भी इससे गलत किया तुम मारे जाओगे। हमारा एमसी पत्थर उठा लेता है और तुरंत ही उसकी तरफ खींच के फेंक देता है और कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग भी मुझे यहीं फंसाना चाहते हो, इसलिए हमारे एमसी उसको मार के निकल आता है, जो कि जाके सीधे मगरमच्छ के लगता है वो हमारे एमसी के पीछे चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, एमसी ने क्यों फालतू मारा इसमें, ठीक। बाकी लड़के इसको देख के हंसने लगते हैं। एक लड़का कहता है क्या सीन है बता, हम लोग को उसको बचाना चाहिए। सीन बता कहता है अभी तो खेलने में मजा आया है, खेलने थोड़े बच्चे को उसको थोड़ी देर तक। फिर हमारा एमसी भाग रहा होता है अपने, कह रहा होता है तुम लोग कब हमला करोगे, क्या तुम लोग बस देखने के लिए खड़े हो। हमारे एमसी उन लोग की मदद मांग रहा होता है कि देखना चाहता है कि वो लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग फायर तो करते हैं बट बहुत ही लो फायर करते हैं, मतलब कि ऐसा करते हैं कि उस मगरमच्छ को कुछ होता भी नहीं है। इसको देखने के बाद लड़का कहता है मैंने किया तो था फायर गोयांग बदर, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे सॉरी, मेरी स्पीच पावर भी खत्म हो गई। ये सब देखने के बाद हमारा एमसी कहता है अरे ये बंदे तो मुझे लग रहा है ये मरवाना चाहते हैं, तो मैं अपनी फायर निकाल के इस पे ऊपर हमला कर देता हूँ। तुरंत ही वो हमला भी कर देता है, जिसकी कांटेक्ट में आने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस जगह पे, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहता है लगता है काम कर गया, इस हमले से तो लेवल 2 का आराम से डेमन बेस्ट को घायल हो जाना चाहिए और यहाँ से वो वापस लौट भी चला जाएगा। ये सब देखने के बाद बाकी लड़के कहते हैं क्या इसके पास तो एक फायर ब्रांच स्पेल भी था जो कि बहुत ही खास होता है, ये कहाँ से इसने खरीद लिया है, क्या इसकी फैमिली इतनी रीच है, ये सब बोल रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी देखता है कि वो अभी भी इसको डैमेज नहीं हुआ है, इसकी कोई चीज़ कोई कुछ दिक्कत नहीं आई है। वो तो वहाँ से भागने लगता है, कहता है मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो बंदे होते हैं बस ड्रामा कर रहे होते हैं उससे बचाने का, कि वो उसको ऐसा लगे कि वो एक ही सेक्ट के हैं और वो उससे बचाने की कोशिश करते हुए हमारा एमसी मारा गया। ये लोग ये सोच रहे होते हैं ऐसे ड्रामा करने के बाद हमारा एमसी को फंसा दिया जाएगा। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे इन पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अकेले अपना एडवेंचर करना चाहिए और मैं यहाँ से तुरंत ही अलग हो जाता हूँ, इन लोगों से कहीं और भाग जाता हूँ। हाँ तभी देखते हैं कुछ लोग और आ जाते हैं उसी सेक्ट के जहाँ से हमारा एमसी है और कहते हैं कि चलो ये तो बैटल खत्म हुई, ब्रदर गुयांग कहाँ है, गुयांग तो भाग गया लग रहा है। हाँ तो हमें दिखाया जाता है वहाँ काफ़ी सारे हमले हुए होते हैं जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव लग रहा होता है भाई देखने में, क्योंकि यहाँ सब जगह हमले दिखाई दिए होते हैं। तो हमारा जो एमसी होता है बहुत घायल हो जाता है और कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, हाँ बहुत थक गया मैं, मुझे नहीं मालूम था कि डेमन भी इतना ताकतवर है। बाकी बच्चे कह रहे होते हैं कि क्या ही बात है, हम लोग डेमन रेस का शिकार कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लेवल 2 का है तो ये काफ़ी अच्छे दामों में बिक सकता है, इसका डीमन कोड भी अच्छे दामों में बिक सकता है। ये सब देखने बाकी बच्चे कह रहे होते हैं सीन बदर की बधाई हो कि आप लोग को इतना बड़ा डीमन बेस का शिकार करने से, आप इसका शेयर हम लोग को तो जरूर देंगे ना। हाँ ये सब तो बोल रहे होते बट एक लड़का जो होता है कहता है कि हाँ सबको तो मिलेगा बस एक को छोड़ के, क्योंकि इसने हम लोग की कोई सहायता नहीं की। ये हमारे एमसी के ऊपर कह रहा होता है कि तुमने कुछ भी हम लोग सहायता नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट